प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं लो इसके बारे में अच्छी तरह समझें। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल की अमाउंट होती है ना, मान लो 100 रुपये हमें हमारा प्रिंसिपल था, 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, 110 रुपये बन गए फर्स्ट ईयर के। तो सेकंड ईयर में जब इंटरेस्ट लगना है तो 110 रुपये पर लगेगा, ना कि 100 रुपये का। पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपये पर ही लगता था। तो इस प्रकार ये इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता जाता है ईयर बाय ईयर। लो इसको डिटेल से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लो ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 100 था, सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम मान लेते हैं हम। 100 रुपये हमने प्रिंसिपल मान लिया। अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर कितनी होगी? 10 रुपये इंटरेस्ट बन गया ना, PRT बटा 100 इंटू 10 इंटू 1 ईयर था बटा 100। ये 100 से 100 कट गया तो 10 रुपये आ गए। तो अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर कितनी बन गई? 110। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 100 ही रहना और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाना? वो भी 10 ही बनेगा, PRT बटा 100। समा क्यों किया? सेकेंड ईयर में 1 साल ही हुआ है ना, तो 1 ईयर। तो जहां भी काटो 100 से 10 रुपये बन गया। अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना बन गया? 110 फर्स्ट ईयर की अमाउंट थी, 10 इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया, 120 बन गया। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल तो 100 ही रहा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फिर 100 इंटू 10 इंटू 1 ईयर है ना, पूरा ईयर का ले रहे हैं। जो पर एनम है ना, ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है। 100 से 100 कट गया, 10 इंटू 1 10 रुपये बन गया। 120 पहले थी अमाउंट सेकेंड ईयर की, 10 जे ऐड हो गई इंटरेस्ट, तो 130 रुपीज़ बन गया। ये था सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट सिंपल कितना बन गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 30 रुपीज़। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जहाँ इतने कंपाउंड डाल देंगे तो वाला इंटरेस्ट लिख लेते हैं। अब हम जहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं ना कहेंगे, दो पहले साल में इंटरेस्ट था PRT बटा 100। तो पहले तो बात सेम ही रहनी है दोनों में। 100 इंटू 10 इंटू 1 बटा 100। प्रिंसिपल 100 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम बटा 10 आ गया, इससे कट गया तो 10 रुपये बन गए। अब 100 में 10 जमा कर दिए तो 110 रुपये अमाउंट बन गई, जो हमें वापस मिलने पैसे 1 साल के बाद देखें तो 110 मिलेंगे। अब सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल बनना है ना, वो कितना बनेगा? 110। इसमें 100 ही बना था, जहाँ 110 बन गया। अब फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इस प्रिंसिपल पर हमने ब्याज कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। 110 इंटू 10 इंटू 1 बटा 100, PRT बटा 100। तो ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, 11 एकम 11, 11 रुपये आ गए, 11 रुपीज़। देखो पहले साल में 10 था, अब कितना बन गया? 11। तो अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी मिलेगी हमें? 110 में 11 ऐड कर दो, 121। जहाँ कितनी मिली थी? जहाँ हमें 120 मिली थी, जहाँ 121। अब जहाँ प्रिंसिपल थर्ड ईयर में कितना बन जाना? 121 रुपीज़। जहाँ प्रिंसिपल बन गया 121। अब 121 पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। PRT बटा 100, तो P कितनी है? अब प्रिंसिपल 121 बन जाएगा, इंटू 10 इंटू 1 बटा 100। अब 0 से 0 कट गई, 121 बटा 10 है। अब डेसिमल लगा लेंगे, 12 रुपये 10 पैसे बन गए, 12 रुपीज़ 10 पैसा। जी ब्याज आ गया थर्ड ईयर का। तो जहाँ कितना आया था? 10 रुपये। अब तीनों इंटरेस्ट को ऐड करते हैं हम, 10, 11 और 12 रुपये 10 पैसे, 12 रुपीज़ 10 पैसे। तो ये ऐड किए तीनों को, कितना बन गया? 33.10, 33 रुपये 10 पैसे बन गया, 33 रुपीज़ 10 पैसा। जहाँ कितना बना था? 30 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होता है। ये फर्क है। जहाँ इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट हमने लिया ना
पहले फर्स्ट ईयर का, उस पर ही आगे इंटरेस्ट लग जाता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता जाता है, तभी जो अमाउंट बढ़ती जाती है। जहाँ केवल सिंपल इंटरेस्ट नाम ही ऐसा है, केवल सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल सेम प्रिंसिपल ही पर ही इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है ईयर बाय ईयर बदलता जाता है। अगर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तभी